हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर की क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका सहायता करेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल जो आने वाले हैं और यूपीपी के बच्चों को और भी सहायता करेगा उनकी जीके का तैयारी करने में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज से जुड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं: राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ब्रह्म समाज जो है वो इसमें आत्माराम पांडुरंग जो हैं ये ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े हुए। तो सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। बाकी ब्रह्म समाज से सभी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए आप लोग। कह रहा किस राज्य ने मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो सही ऑप्शन है देखिए, आप ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरल। तो केरल ने पहली बार ईवीएम जो होता है ईवीएम, इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन, ठीक है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है केरल। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि लोक सेवा के जो आयोग के सदस्य होते हैं उनको हटाया जा सकता है और निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है आर्टिकल 315, 324, 320, 317। तो दोस्तों, मैं इसका सही आंसर बता दूं आप लोग को कि इसका सही आंसर है 317। ठीक है दोस्तों, तो 317 अनुच्छेद ये कहता है कि लोक सेवा का आयोग जो सदस्य होगा उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन फास्टिंग फेस्टिंग नामक पुस्तक का लेखक है? आपके ऑप्शन है शशि देशपांडे, झुम्पा लाहिरी, अनीता देसाई, अरुंधति राय। तो दोस्तों, मैं बता दूं इसका सही आंसर अनीता देसाई है। ठीक है, आप लोग देखिए, इसका सही आंसर अनीता देसाई है जो फास्टिंग फेस्टिंग नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष को यूनेस्को ने आवधिक तालिका के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया था ताकि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी 150वीं जो जयंती है उसकी वर्षगांठ है मनाई जा सके? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है 2018, 2019, 2017, 2020। तो इसका सही आंसर है 2019। ठीक है दोस्तों, 2019 में यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए क्या होता है दोस्तों। जो यूनेस्को है, यूनेस्को की इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या होगा? तो दोस्तों, मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का। इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसी में वहीं पर स्थित है। तो 2019 सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो प्रसिद्ध स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति को के रूप में भी जाना जाता है। मतलब प्रश्न कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, लेकिन इसे किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, लखनऊ स्तंभ अभिलेख, अहमदाबाद स्तंभ अभिलेख, बिठूर स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही है आप लोग का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आपका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख सही है। सातवां प्रश्न ये कह रहा है, किसे भारत में आधुनिक नृत्य का पिता माना जाता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है पंकज चरण दास, उदय शंकर, कुंचू कुरूप, राजा रेड्डी। तो देखिए, जो आधुनिक भारत जो है भारत, उसका नृत्य के पिता उदय शंकर को कहा जाता है। किसे? उदय शंकर को कहा जाता है। तो सही आंसर दूसरा है उदय शंकर।
अगला प्रश्न है, तंजावुर बाला सरस्वती को 1973 में बाल मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि का शीर्षक किस नृत्य में योगदान के लिए दिया गया? ठीक है, तो तंजूर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी संगीत कलानिधि का शीर्षक दिया गया था। इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों, सही आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन से कथन परिवार न्यायालय विधेयक 2022 के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों, आपके जो जिला है उसमें एक सेशन कोर्ट होगा, मतलब एक जो दीवानी न्यायालय होती है उसकी स्थापना की जाएगी। तो दीवानी न्यायालय में कई कोर्ट होते हैं, उसमें से एक आता है फैमिली कोर्ट। ठीक है दोस्तों, जहाँ फैमिली से रिलेटेड 498A आईपीसी का जो था, ठीक है, डाउरी 304B, ठीक है, ये 304 दहेज के लिए हत्या, दहेज के लिए उत्पीड़न, ये जैसे मामले जो हुए वो इसी में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार न्यायालय के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देखिए, परिवार न्यायालय विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी सही है दोस्तों, 2022 में विधेयक लाया गया था संशोधन। यह विधेयक परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है। दोस्तों, ये भी सही है, 1984 में संशोधन करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार को परिवार न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। ये भी सही है दोस्तों। यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, केवल इसका सही आंसर पहला हुआ, पहला 1 2 3 सही है इसका। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर आप लोग देख लीजिए, पहला 1 2 3 सही है, केवल चौथा गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा पहचान सही है? आप लोग ऑप्शन देखिए, कोशिका जीविकाएं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा ऑप्शन है, कोशिका झिल्लियां केवल वसा और फाइबर से बनी होती है। तीसरा है, कोशिका झिल्लियां चोकर से बनी होती हैं। चौथा ऑप्शन है, कोशिका झिल्लियां केवल लिपिड से बनी होती हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, आपको बता दें, कोशिका जीविकाएं जो हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली के बारे में सही आंसर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा जीके का क्वेश्चन। दोस्तों, बताइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मेरा एनालिसिस। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अपने राय ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार कंटिन्यू अपलोड करता रहूँ। आपकी तैयारी जो है जीके का, वो चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।